हाय दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। पूरी तरह से विपक्ष को घेरने की रणनीति तय कर दी गई है। और अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अगर आप विपक्ष को नहीं घेर सकते हैं तो सत्ता में बैठे मौजूद केंद्र में सरकार विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराती है और लगातार इसी का इस्तेमाल करते हुए आज 11 साल गुजर चुका है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है। एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है बिहार के रन जीतने के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को लग रहा है कि अभी विपक्षी मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। उस केस में किया गया है आईआरसीटीसी जो 2004 और 2004 से 9 तक के मामला पर जांच की थी और उस पर आरोप लगा था कि लालू यादव ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिस सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कंपनियों के हाथ होटल यानी बड़े बड़े 2 होटल जो रांची और पुरी में था उसे प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है। उस पर काफी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी बहुत तेज कर दिया गया है इसको, इसलिए ताकि विपक्ष को घेरा जा सके और विपक्ष को बिना चुनाव लड़े पहले ही पराजित कर दिया जाए। पूरी रणनीति बीजेपी ने रच दी है किस तरह से बिहार के बड़ी पार्टी विपक्ष पार्टी की तरह बिखर देना है विपक्षी पार्टी को लगातार। और मैं बता देना चाहता हूं, उस टाइम लालू यादव रेल मंत्री थे और कहा जाता है कि जिस टाइम लालू यादव रेल मंत्री बने थे उस टाइम रेलवे घाटे में चल रहा था, घाटे का सौदा कर रहा था। जब 2004 में रेलवे मंत्री बनाया गया था लालू यादव, 2004 में रेलवे मंत्री जब लालू यादव बने थे तो बहुत ज्यादा कर्ज था रेलवे पे और रेल घाटे में चल रही थी। यानी कहने का मतलब यह है कि खर्चा ज्यादा था और आमदनी कम था। लालू यादव ने उस स्थिति में 20,000 करोड़ का मुनाफा दिखाया था और यात्रियों के लिए कोई ज्यादा महंगा टिकट भी नहीं किया था, पूरी सुविधाएं दी थी। और जहां तक मालगाड़ी द्वारा उन्होंने मुनाफा कमाने की कोशिश की थी और पूरी तरह से पूरे बिहार देश में चर्चा था कि लालू यादव ने रेलवे को ऊपर किया। और आज उसी लालू यादव को इस केस में आईआरसीटीसी केस में रेलवे में घोटाले को लेकर होटल लेने के को प्राइवेट कंपनी को देकर और उस पर जमीन लेने का आरोप लगाया गया कि उसके बदले में जमीन लिया गया, सस्ता जमीन लिया गया और अपने पूरे परिवार के नाम से लालू यादव ने किया है। ये अभी इस तरह का मामला सामने इसलिए लाया गया कि बिहार में चुनाव है। इस चुनाव में विपक्ष को सत्ता में मौजूद लोगों ने विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। नाकाम कोशिश को देखते हुए विपक्ष पर इस तरह का ईडी और सीबीआई और केस और यानी कोर्ट के शिकंजे यानी कानूनी शिकंजे रची गई। वहीं पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि मैं नहीं डरूंगा, नहीं इससे पीछे आऊंगा, तूफान में लड़ने का मजा ही कुछ और है। तेजस्वी यादव के इरादे बुलंद है और देखना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव पर इस तरह के शिकंजे का और इस तरह की कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ता है। जनता क्या इस पर फैसला लेती है, क्या भावनात्मक होकर सत्ता में लाने की कोशिश करेगी लालू को या इन पर आरोप की वजह से इस पर असर पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा बिहार की जनता से मेरी अपील है कि आप अपने मुद्दे पर वोट करें। ये सब पुरानी बातें और ये जो मुर्दा उखाड़ कर लाया जा रहा है कब से, ये सिर्फ साजिश है, साजिश का हिस्सा है क्योंकि सत्ता में मौजूद सारे जो सरकारी कहा जाए संसाधन है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बहुत